नमस्कार, मैं सोलेस राठौर आप सभी का सोलेस राठौर क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो वीडियो है वो जलप्रपात से संबंधित होगा। ये सेकेंड और लास्ट वीडियो है। नदी अपवाह तंत्र का जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाता है। आप सभी की प्रतिक्रिया मेरे इस वीडियो में मिलते रहे, बस यही उम्मीद करता हूँ। इस कारण लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। पहले पार्ट में जलप्रपात में हमने सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जलप्रपातों का वर्णन किया, देखा, याद किया। अब अगला बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के प्रपात का अध्ययन करेंगे। ठीक है। हमारे पास छत्तीसगढ़ का दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ का मैप है। इसमें जिस जिलों में प्रपात है उस जिलों के सामने प्रपात का नाम रख दिया गया है, दे दिया गया है। तो शुरू करते हैं उत्तर से। मतलब कवर्धा जिले में रानी दरहा प्रपात है, ये दुर्ग संभाग के अंतर्गत आएगा। तो दुर्ग संभाग में सबसे कम जलप्रपात पाया जाता है। तो कवर्धा जिले में रानी दरहा, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कवर्धा जिले में रानी दरहा है और एक सुकमा में रानी दरहा। तो कवर्धा में रानी दरहा प्रपात, सुकमा में रानी दरहा प्रपात, जसपुर में रानी द प्रपात। ठीक है। तो यहाँ पर कवर्धा में रानी दरहा जलप्रपात है। ठीक है। महासमुंद में सात देवधारा जलप्रपात है बलमदई नदी में। ठीक है। तो इसको याद करिएगा। महासमुंद में सात देवधारा किस नदी पर है? बलमदई नदी में। अब देखिए गरियाबंद जिले में घटा रानी जलप्रपात, देवधारा और जतमई जलप्रपात है। घटा रानी, देवधारा, जतमई जलप्रपात है गरियाबंद में। कांकेर जिले में मलाज कुंडम जलप्रपात है दूध नदी में। ठीक है। ये भी दिया। नारायणपुर में जलप्रपात को देख लेते हैं। चर्रे मर्रे जलप्रपात नारायणपुर जिले में है या पिंजारिन घाटी में है। अंतरगढ़ नदी या कुटरी नदी बोल सकते हैं, उस पर बना ये प्रपात है। कढ़ाई खुंदरा कहते हैं स्थानीय भाषा में, जिसका हिंदी अर्थ होता है गड्ढे या बीहड़। तो चर्रे मर्रे प्रपात में पाया जाता है नारायणपुर में। खुरसेल प्रपात भी नारायणपुर में है। नागो बाबा भी नारायणपुर में है। हांदा वार भी नारायणपुर में। हरी मरका नारायणपुर में। कच्चा पाल भी नारायणपुर मतलब नारायण भगवान की बात कर रहा तो हरी आएगा ही, बाबा आएंगे ही। बाबा को कहीं पर यहाँ पर नोगो बागा लिखा है तो उसको याद कर सकते हैं। नारायण है तो बाबा आएंगे ही, हरी आएंगे ही। ठीक है। और काफी गुस्सेले वाले होते हैं। खुरसेल, चर्रे मर्रे, कच्चा पाल, हांदावाड़, ये नारायण जिले में है। अगला आता है बीजापुर जिले में कौन सा प्रपात है? सात धारा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। बीजापुर में सात धारा और महासमुंद में है सात देवधारा। ठीक है। सात धारा में कौन कौन से आते हैं लिख सकते हैं इसको। सात धारा मतलब इसका भेड़ाघाट जो जलप्रपात है जबलपुर से, उससे भी काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ सात धारा है। शिव चित्रधारा, शिव धारा, कपिल धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा और बोध घाटी में स्थित है ये सात धारा। इस कारण एक है बोध धारा, तो याद कर लीजिएगा। शिव ये सात धारा। नंबी जलप्रपात बीजापुर में है, नब्बी। और लंकापल्ली बीजापुर में है और बोक्तुंग भी बीजापुर में है ना। ये जलप्रपात हैं, चारों महत्वपूर्ण है बीजापुर में, लंकापल्ली और बोक्तुंग। प्रपात देखेंगे सूरतगढ़ जलप्रपात जो है डंकनी नदी में है। मेहंदी घूमर, इसी का नाम है हाथीपद प्रपात। मेहंदी झूमर का नाम है हाथीपद प्रपात। झूमर मतलब प्रपात, स्थानीय भाषा में झूमर बोलते हैं झरने को। ठीक है। फूलपाड, तो दंतेवाड़ा में सूरत, मेहंदी झूमर, फूलपाड। अब आता है सुकमा जिले में रानी दरहा जलप्रपात है। गुप्तेश्वर
जलप्रपात है, और मलेंगर इंदुर भी सुकमा में है। बस्तर जिले की बात कर रहे हैं, बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, या नियाग्रा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसको पढ़ चुके हम लोग नदी अपवाह तंत्र में। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, मतलब छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है, मुनगा बहार नदी पर है। चित्रकूट तो जान ही रहे हैं, इंद्रावती नदी पर है। कांगेर धारा, ये भी है, इंद्रावती नदी पर है कांगेर धारा। फिर चिकनरी नाम भी अच्छा है, बस्तर में चिकनरी, ठीक है, चिकनरी जलप्रपात है। फिर तामड़ा झूमर जलप्रपात, कहीं पर यहाँ मयूर झूमर भी बोलेगा तो भी सही है, मतलब स्थानीय भाषा में मयूर को तामड़ा बोलते हैं, तामड़ा मयूर का नाम है स्थानीय भाषा में, और झूमर मतलब प्रपात, तो मयूर प्रपात या तामड़ा झूमर प्रपात बस्तर में है। मड़वा बस्तर में ही है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ये सुकमा में 3 जो जलप्रपात है, रानी दरहा, गुप्तेश्वर सबरी नदी में है, और मलेंगर नदी में है। तो इसको हम लोग जानना है, सुकमा में रानी दरहा, गुप्तेश्वर सबरी नदी में है, ठीक है। तो इस तरह से दक्षिण छत्तीसगढ़ का भी जलप्रपात कंप्लीट हो जाता है। अपवाह तंत्र से संबंधित सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 5 वीडियो में अपवाह तंत्र से लेकर नदी परियोजना, सिंचाई, जलप्रपात कंप्लीट हो चुका है। इस कारण कुछ कमियां होंगी, कुछ सुझाव होगा तो कमेंट्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।